नमस्कार साथियों आज हम लोग रेलवे की 2022 और 23 में बहुप्रतीक्षित जो वैकेंसी है जिसका विद्यार्थी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, एएलपी और टेक्नीशियन इत्यादि वैकेंसी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए ताकि आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकें, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या क्या है इत्यादि विषयों पर चर्चा करते हैं। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बम्पर भर्ती रेलवे 2022-23 में बहुत बड़ी बम्पर भर्ती आने वाली है एएलपी और टेक्नीशियन की। इसके क्वालिफिकेशन यानी योग्यता की बात करें तो यदि आपने 10th पास किया है और आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, यदि आपने 10th पास किया है और आईटीआई का सर्टिफिकेट है, जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया या फिटर हो गया इत्यादि, जो भी आपने आईटीआई किया है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपने 10th पास किया है और आपके पास डिप्लोमा है इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में इत्यादि में, यदि आपने डिप्लोमा किया है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर आपके पास बीई या बीटेक होना, अगर डिग्री आपके पास है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि आपके पास 10th प्लस आईटीआई या फिर 10th प्लस डिप्लोमा या फिर बीई या बीटेक है तो आप एएलपी और टेक्नीशियन दोनों पदों के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यदि आपके पास ना तो आईटीआई है, ना ही डिप्लोमा है, ना ही आपने बीई या बीटेक किया है, आपने नॉर्मल इंटर पास किया है, लेकिन आपने पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है, तो आप एएलपी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल और केवल आप टेक्नीशियन के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यदि आप इंटर बायोलॉजी से किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। केवल मैथ का स्टूडेंट ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। अगर हम इसके एज की बात करें कि इसमें कितनी उम्र विद्यार्थी की होनी चाहिए ताकि वह फॉर्म को अप्लाई कर सके, तो यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं तो आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष होनी चाहिए, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 18 से 33 यानी 3 साल का आपको छूट प्रदान किया जाएगा। यदि आप एससी और एसटी से हैं तो 18 से 35 ईयर्स आपकी एज होनी चाहिए, आपको 5 साल का छूट प्रदान किया जाएगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथियों, यदि हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 2 स्टेज पे एग्ज़ाम होता है, एक सीबीटी फर्स्ट होता है, एक सीबीटी सेकंड होता है। लेकिन जो एएलपी के लिए साइको भी होता है। जो सीबीटी फर्स्ट होता है ये केवल क्वालिफाई मार्क, मतलब केवल एक क्वालिफाई करना होता है, इसके मार्क्स आप मतलब सीबीटी सेकंड में नहीं जुड़ते हैं। आप यदि सीबीटी फर्स्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप सीबीटी सेकंड का एग्ज़ाम देने पाएंगे। तो सीबीटी फर्स्ट में देखिए, जो पेपर होता है 20 क्वेश्चन मैथ्स के रहते हैं, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के रहते हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के रहते हैं और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के रहते हैं। 20 क्वेश्चन मैथ्स के, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन साइंस के और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर या जनरल अवेयरनेस के। कुल मिलाकर कितने हो गए? 20-20 40, 10-50, 25-75, टोटल 75 क्वेश्चन आएगा सीबीटी फर्स्ट में। लेकिन यहाँ पर आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 60 मिनट का ही दिया जाएगा, मतलब 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और ध्यान देने वाली बात है, इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3 की, इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहती है कि 1/3। यदि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको सीबीटी सेकंड के लिए बुलाया जाएगा। और सीबीटी सेकंड में 2 पार्ट में आपका एग्ज़ाम होगा, एक पार्ट ए और पार्ट बी। जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये पार्ट ए, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी जॉब लगनी है। यानी पार्ट ए के आधार पर ही आपकी मेरिट बनने वाली है, फाइनल मेरिट। इसीलिए आपको मेहनत पार्ट ए के लिए बहुत ही ताबड़तोड़ करनी पड़ेगी। इसका देखेंगे एग्ज़ाम में कि कैसा कैसा पेपर आता है।
तो मैथ्स के इससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के 40 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं? 40 प्रश्न। यही डिसाइडिंग फैक्टर होता है, क्योंकि बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 प्रश्न और करंट अफेयर के 10 प्रश्न। टोटल प्रश्न पार्ट ए में आपका आएगा 100 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग आपको दिया जाएगा 90 मिनट। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग वही है, 1/3 है, और इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। इसी पार्ट ए के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। और जो पार्ट बी का एग्ज़ाम होगा, आप जिस भी ट्रेड से हैं, ITI से हैं या BE से हैं या BTech से हैं, तो वहाँ पर आपको जो है उससे संबंधित 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 60 मिनट का समय रहेगा। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको केवल और केवल 35% मार्क्स ही लाने होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, यदि आप यहाँ पर 35% से कम अंक लाते हैं तो आपका ये वाला पेपर जो होता है, इसमें आप कितना भी सही किए हैं तो आपका ये वाला पेपर की मतलब जांच नहीं होगी। मतलब आपको इसमें 35% लाना ही होगा किसी भी हाल में, यदि आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो इसको भी कमज़ोर पार्ट मत समझिएगा, इस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। दोस्तों, ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी होती है, इसका जो जॉब प्रोफाइल होता है बहुत ही अच्छा होता है, ग्रेड पे भी बहुत अच्छा होता है, और इसमें प्रमोशन के भी चांस बहुत अच्छे होते हैं। यदि आपका NTPC जो भी पेपर समाप्त हुआ है और रेलवे ग्रुप डी का पेपर जो भी समाप्त हुआ है, यदि आपका पेपर गड़बड़ हो गया है, फिर भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बहुप्रतीक्षित जो रेलवे की वैकेंसी है, ये जल्द आने वाली है। हो सकता है इसी साल के अंत में या अगले साल फरवरी या मार्च तक ये वैकेंसी आपको दिखाई दे। तो दोस्तों, आप लोग पूरी तरह से जी जान से एकदम जुट जाइए, क्योंकि ये बहुत ही सुनहरा मौका है, खासकर जिन्होंने डिप्लोमा किया है या ITI किया है या BTech किया है। तो आपके लिए ये वैकेंसी बहुत ही सुनहरा मौका होने वाली है। और हाँ दोस्तों, यदि आप ALP के लिए तो ALP में CBT सेकेंड के बाद साइको भी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रीशियन में साइको नहीं होता है, इलेक्ट्रीशियन में केवल CBT फर्स्ट और CBT सेकेंड। CBT सेकेंड में जो फर्स्ट पार्ट होगा, इसी के आधार पर आपकी मेरिट तैयार होगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रीशियन से फॉर्म भरेंगे वो उनको साइको देने की ज़रूरत नहीं है, केवल ALP वालों के लिए ही साइको है। तो दोस्तों, ये हो गया पूरा वीडियो। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए, उसका आंसर दिया जाएगा। धन्यवाद।